इसारा ना साहब, पहले ये सवाल आप पे छोड़ती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि पीटीआई की जो हड़ताल की कॉल थी या पहिया जाम शटर की, आप उसको कितना कामयाब देखते हैं आज के दिन की? अच्छा देखिए, एक तो ये काल पीटीआई की थी भी नहीं, ये तो तहरीक तहफुज़ आईन पाकिस्तान की काल थी। ओके। पीटीआई उसके पीछे कंधा लगा के खड़ी हुई थी। और आई एम सॉरी, मौजूदा हालात में ये पहले नजर आ रहा था कि पीटीआई को बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगी, और वो पॉसिबल भी नहीं नजर आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद एक 8 फरवरी एक ऐसा दिन है जब बैंडेड चोरी हुआ, हम्म। और पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया। हम्म। खुद जीतने वाले जो हैं वो एक दूसरे को जब ताने देते हैं, पीपल्स पार्टी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहती है कि तुम लोग तो हारे हुए हो और तुम्हें जबरदस्ती बिठाया गया है। तो आज का दिन को किसी न किसी तरह से पीटीआई ने और बाकी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जो दूसरी जानिब खड़ी हुई हैं, उन्होंने डेफिनेटली आज के दिन को मार्क तो करना था। हम्म। तो वो कोई इस तरह का कहीं वो पीटीआई का मूड भी नहीं था कि वो कोई ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करे जिसमें सड़कें ब्लॉक हो जाएं, मार कुटाई हो, और इस तरह उनका वर्कर पहले ही बहुत डिमोरलाइज है, और पहले ही उसने इतनी सहुवतें बर्दाश्त कर ली हैं कि अब वो उसको अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ही आप समझिए कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। सो आज की हड़ताल जो है, किस मैं इसे ये नहीं कहूंगा कि नाकाम हुई है, और ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कामयाब हुई है। बहरहाल उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है सिंध में इवन बलूचिस्तान में बहुत जबरदस्त रद्द अमल आया है। पंजाब के अंदर भी मासिवाय लाहौर के, लाहौर में भी मुझे इतलात ये कि जब आपका ये प्रोग्राम चल रहा होगा तो मुफ्त लाहौर के कुछ जगहों पे, फैन रोड पे, जलो मोड़ पे इधर उधर रैलीज निकलेंगी या निकल रही होंगी। तो और लाहौर के अलावा बाकी शहरों की जो अब तक रिपोर्ट है, तो जुम्मे को छुट्टी होती है, वहाँ इतवार को नहीं होती। ये जो कहते हैं ना जी इतवार है इसलिए छुट्टी को दुकानें बंद होती है, जुम्मे को छुट्टी होती है। और किसी हद तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, इन चक झुमरा, इधर उधर सब जगह के ऊपर हड़ताल तो हुई है, शटर डाउन भी हुआ है। ठीक है। नसरुल्लाह मलिक साहब हैं हमारे साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब। नसरुल्लाह मलिक साहब, आज अभी मैं सवाल करी थी इसारा राना साहब से कि हड़ताल कामयाब हुई है, नाकाम हुई है? पीटीआई की जो आज शटर डाउन या पहिया जाम थी, वो कहते थे कि मैं उसको नाकाम नहीं कहूँगा और लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कामयाब भी नहीं कहूँगा। ताहम उनका कहना यह था कि पीटीआई ने तो एक सिम्बॉलिकली इसको सपोर्ट किया है या अपनी कॉन्सेंट शो किया, अदरवाइज़ ये तो तहरीके आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की हड़ताल थी। आप लाहौर में मौजूद हैं, आपके पास क्या इत्तलात है कि लोगों ने बसंत मनाई या हड़ताल की, शटर डाउन किया? देखिए नादिया, अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में बसंत जो है वो लोगों ने मनाई, और लोगों को हड़ताल से मेरा नहीं ख्याल कोई दिलचस्पी भी थी, और कहीं हड़ताल आपको होती हुई नजर भी आई है। पहिया जाम होने की बजाय इतना ज्यादा चला है कि आप इस वक्त भी लाहौर की सड़कों पे या अंदरूनी शहर जाने वाले रास्ते जो हैं वो बंद हैं, और लोग बसंत के अंदर शरीक हैं। लेकिन ये कहना कि जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ये कॉल थी और पीटीआई ने सपोर्ट की थी, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल वही अंदाज है कि जो एक ज़माने में सादिक संजरानी साहब को वोट देने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उन्होंने कहा जी हम अपने वोट जो है सेनेट के वो कदूस बजिंजो साहब के हवाले करते हैं, कदूस बजिंजो साहब जिसको चाहे मर्जी दे दें। तो ये यानी एक ऐसा तरीका इख्तियार किया गया था कि जनाब नाम भी हमारा नहीं आ रहा है और जो है वोट भी जो है वो जा रहे हैं सादिक संजरानी साहब को। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की अपनी हड़ताल की कॉल है, उन्होंने खुद पहिया जाम करने की बात की थी। इमरान खान साहब की बहनें रोजाना कहती हैं पूरा मुल्क जाम कर देंगे, फिर 8 फरवरी के हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। 8 फरवरी का इंतजार ही ना किया जाए, उससे पहले मुल्क के अंदर पहिया जाम कर दिया जाए, हड़ताल कर दी जाए, तो मैं समझ। लेकिन मलिक साहब, इसकी वजह क्या है? ये लोग बसंत मनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, चले ये तो पर्टिकुलर लाहौर की बात हो गई ना, अदरवाइज इसकी वजह क्या थी? क्या पीटीआई की मकबूलियत में कमी वाक़ई हुई है या लोग ये हड़तालों और तहरीकों से और इन चीज़ों से तंग आए हुए हैं? मेरे ख्याल में मकबूलियत तो किसी भी जमात की वो इलेक्शन में देखी जाती है, या इलेक्शन में जाके उसका पैमाना आपके सामने आता है, या फिर जो सियासी जमातों के अपने दावे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई की कोई मकबूलियत जो है वो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि वो एहतजाज नहीं कर सकते या कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते। मसला ये है कि लोग हड़तालों से तंग आ चुके हैं। लोग क्यों हड़ताल करें?
यानी आप तसव्वुर करें कि जनाब अगर आप मुल्क में कई लोगों को शटर डाउन कर दें, किस लिए करें वो? और फिर उनके दूसरी पास बात ये कि एजेंडा उनके क्या हो? अपने अंदर जो ग्रुपिंग है वो भी तो है ना, जो एमएनए एमपीएस ही नहीं निकलते, तहरीक के अपने रहनुमा उनके जो सीनियर है वो नहीं निकलते, वो कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करते। बड़े हमने विजुअल्स देखे, हंगू के भी देखे कि उनके अपने जो कारकुन थे वो बाहर थे और क्या कि कोई एमएनए कोई एमपी नहीं है तो हम भी इसका बाइकआउट करते हैं। चले मौलवी महमूद मौलवी साहब, आप क्या देखते हैं कि ये कोई बेहतर फैसला था? एक क्योंकि जब हमारी गुफ्तगू कुछ ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से होती थी तहरीक इंसाफ के, तो वो खुद इससे बहुत ज़्यादा अग्री नज़र नहीं आते थे इस पॉलिसी से कि जी हम ये कर लेंगे या पहिया जाम हो गया फला हो गया, और ये बात हुई थी कि ये उनके लिए डैमेजिंग होगा। अब वजूहात जो भी हों कि लोग निकले नहीं, लोगों ने पहिया जाम नहीं किया, लोगों ने शटर डाउन नहीं किया, लोग तंग आ गए, ये लोग डरे हुए खौफजदा है, लेकिन ये डैमेजिंग है आपको लगता है पीटीआई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो कई दिन से यही कह रहा था कि ये हड़ताल नाकामयाब जाएगी, और ये मेरा ख्याल से अब तो बड़ा वाज़ेह हो गया। मैं कराची की उससे कहूँगा कि कराची में जो है शटर डाउन तो छोड़ें, कुछ भी नहीं था। और मैं आपको बताऊँ, नाज़माबाद, नुमाइश, जो बड़े बड़े इलाके, तारिक रोड, डिफेंस और औरंगी, ठीक है ना, सब जगह खुला हुआ था। कहीं से कोई भी रेजिस्टेंस या कोई इवन थोड़ा बहुत तमाशा भी नहीं था। देखिए, ये जो किया गया ना, ये मैं कई दिन से कह रहा हूँ, ये टेक्निकली साजिश की गई है पीटीआई के साथ, पीटीआई के लोगों ने। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इसको अनाउंस कर दिया। हाँ, देखिए, इसको पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि शटर डाउन, फिर एक ही आध दिन में ही इन्होंने कर दिया उसको पहिया जाम। देखिए, पहिया जाम का स्टेटमेंट देना ये बहुत जो है बचकाना बात थी। उसकी वजह यह है कि पूरे मुल्क में पहिया जाम करने के लिए आपके पास उतना जो है लोग होने चाहिए, इतनी मवाद होनी चाहिए और कोई मेन इशू होना चाहिए। आप ये देखें ना, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी पहिया जाम होगा, और अब पहिया जाम होने के बाद अब क्योंकि नाकामयाब हो गया, लोगों ने देखा जी पहिया जाम तो छोड़ें, ये तो हड़ताल भी नज़र नहीं आ रही है, कहीं थोड़ा बहुत भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, लाहौर तो चले आप कहें बसंत की वजह से था, कराची किसकी वजह से था, तो ये पीटीआई के लिए डैमेजिंग है खुला सर? था, इस्लामाबाद। जी है, ये बहुत डैमेजिंग है। उसकी वजह ये है कि ये टेक्निकली डैमेज कर रहे हैं। आज ये कहना कि जी महमूद अचकज़ई साहब का ये हड़ताल था, ये तो कहीं से वो तो जो है मुनासिब बात नहीं है ना कि आज सारा मलबा हम डाल दें महमूद अचकज़ई साहब। अच्छा, इसार राना साहब, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? एक तो उन्होंने कहा टेक्निकल साजिश थी पीटीआई के ही खिलाफ, जिसने भी ये आइडिया दिया, महमूद मौलवी साहब का कहना ही है, लेकिन आपको लगता है कि जो भी इससे सूरत हाल रही, अगर जो बयान की जा रही है, तो ये पीटीआई के लिए डैमेजिंग है और आप इसको कुछ साजिश कंसीडर करते हैं? क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि आप जाएं, लोगों को मोबिलाइज करें उस लेवल पर कि जी आप दुकानें ना खोलें, मार्केट ना खोलें, गाड़ियां सड़कों पर ना लेकर आए। क्या इतनी मैन पावर इस वक्त आपके पास, एक एक्टिव मैन पावर जो सड़कों पे खड़ी हो, लोग है? इसार राना साहब, देखें, मैंने माजी में जितनी भी पहिया जाम और ये बड़ी हड़तालें ये देखी है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक, क्राउड पुलर आपके पास जो लोगों को बाहर निकलने पे मजबूर करे। ट्रू। दूसरा, आपकी तंजीम। तीसरा, आवाम की अपनी ख्वाहिश। तो मुझे ये तीनों चीजें नजर नहीं आई। ना पीटीआई के पास कोई क्राउड पुलर है, ना कोई तंजीम है, और अवाम भी डिसएसोसिएट है। वो इसलिए नहीं है कि को पीटीआई को पसंद नहीं करते या वो कोई मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हुए हैं। वो भूखे हैं, उनके पास रोटी नहीं है, बेरोजगार है, यहाँ पे अफरा तफरी है, बहुत ज्यादा परेशान कुल सूरत हाल है, लेकिन उनमें इतनी सख्त नहीं है कि अब वो गिरफ्तार हों और 2 महीने के लिए कहीं उन्हें उठा के ले जाया जाए और उनके पीछे उनके बच्चे भूखे मरते रहें, फिर वो अपने पैसे इकट्ठे करें, मांगे, कुछ चीजें बेचें, फिर जमानतें कराएं, फिर लेके आए। जो 9 मई के बाद पंजाब में एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ खौफ का, वो अभी तक उससे पंजाब बाहर नहीं तो निकल इसार राना साहब, ये जो आप, तो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये जो वजूहात आपने बयान की हैं, तो ये कैलकुलेशन पीटीआई ने क्यों नहीं की? उनको नहीं पता था कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा और फिर ये डैमेजिंग हो जाएगी हमारे लिए, या किसी ने साजिश की इनके खिलाफ? नहीं, मैं मौलवी साहब की इस बात से इस हद तक तो एग्री करता हूँ कि उन्हें ये पहिया जाम की काल नहीं कहनी चाहिए थी।
ठीक है। और लेकिन फिर बात यही कि आज 8 फरवरी है, पाकिस्तान में एक बदतरीन भयानक काला स्या दिन है, जब एक मैंडेट जो है अवाम के सामने सारा चोरी कर लिया गया। एक जमात को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, उसे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट एक साइड पे खड़ी हो गई, इलेक्शन कमीशन एक साइड पे खड़ा हो गया, ये सारी मशीनरी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। उसको किसी को टिंडे दे दिए निशान के तौर पे, किसी को मूली दे दी, किसी को भिंडी दे दी, किसी को बेलन दे दिया, ठीक है ना। और उसके बाद भी वो पार्टी जीत गई, और उसको जीतने के बाद उसका रास्ता रोक लिया गया, वो सीटें उसे नहीं दी गई। फिर उसके बाद जो उसकी मखसूस ये एक हिस्ट्री है, लेकिन ये एक हिस्ट्री है, उनको कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी आज के दिन के हिसाब से शो करनी थी, लेकिन बहरहाल जो किया उन्होंने शो, वो उनके लिए डैमेजिंग है। उन्होंने आज के दिन को, बहरहाल आज के दिन को एक वो करना तो था ना। आप खामोश होकर तो घर नहीं बैठ सकते थे आज के दिन को गुजारने के लिए। उन्होंने इस दिन को किसी न किसी तरह से तो करना था ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।